बिहार से कह रहे शुरुआत होगी, हिंदू राष्ट्र पहला जो है वो बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। कई तरह के पैतरे आपको देखने को मिलेंगे। इन पैतरों को तो हम लोग समझते ही हैं। और एक डिप्टी सीएम कहता है कि घूस के मारेंगे गोली, तो घूसिए कर मारा था गोली। की बात कर रहे थे। धर्म संसद का आशय धर्म की मर्यादा को स्थापित करना होता है। जो ज्ञान पैसे पे बांटे जाते हो तो धर्म ज्ञान ही नहीं हो सकता है। ये बात स्पष्ट तौर पर धर्म संहिता कहती है। धर्म देखिए, बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये लोग भी पहुंचे थे। और देखिए, अश्विनी चौबे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाबा बागेश्वर ने कहा कि यह भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसकी शुरुआत जो है वो बिहार से ही होगा। बिहार ही पहला राज्य बनेगा जो हिंदू राष्ट्र होगा। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। क्या कहिएगा, सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया कल और आपने तस्वीरें भी देखी, इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात। तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू है कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू है कि नहीं, देश के लगभग तमाम राज्यों में 99% राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री है कि नहीं। हिंदू की परिभाषा क्या है? ये देश संविधान से चलेगा ना। संविधान की मूल आत्मा क्या कहती है? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति संविधान की मर्यादाओं को आघात नहीं पहुंचा सकता है। जनभावना संविधान में निहित है ना। भारतीय जनता पार्टी ने कई प्लेटफॉर्म खोल रखा है, उसमें आवरणधारी लोग भी हैं। आवरण का धारण धर्म ध्वज रक्षक का प्रतीक नहीं होता। सनातन कर्तव्य, सनातन आचरण और सनातन व्यवहार सात्विक होनी चाहिए और सत्य ही धर्म है। सनातन महाकुंभ किस टाइप का, जहां लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई खेमका की मृत शरीर, जिसको लोग देख करके भाव विभोर हो रहे थे, आंख में गम के आंसू गिर रहे थे, उसी के बगल में सनातन महाकुंभ और यात्रा क्या धर्म इजाजत देता है? क्या सनातन महाकुंभ करने के पहले कोई यज्ञ की गई जिसकी दीक्षा ली गई? दीक्षा लेने के बाद चीजें बदलती नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पात्र कौन थे? पात्रता की पहचान करनी चाहिए। दान गरीबों से और वरदान अमीरों को, ऐसे धर्म सांसद नहीं। लोगों की जगाने की बात कर रहे थे। धर्म संसद का आशय धर्म की मर्यादा को स्थापित करना होता है, रोजगार का सृजन नहीं होता। जो ज्ञान पैसे पे बांटे जाते हो तो धर्म ज्ञान ही नहीं हो सकता है। ये बात स्पष्ट तौर पर धर्म संहिता कहती है। धर्म का हमारा जो ग्रंथ है वो कहता है। बिहार से कह रहे शुरुआत होगी, हिंदू राष्ट्र पहला जो है वो बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। कई तरह के पैतरे आपको देखने को मिलेंगे। इन पैतरों को तो हम लोग समझते ही हैं। जिनको संस्कृत कौमुदी के शब्दों का ज्ञान नहीं है वो धर्म संसद की बात कर रहे हैं। धर्म संसद, धर्म का अभिप्राय क्या? तीनों तापों से मुक्ति के मार्ग क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन तापा, इसके मार्ग क्या है? मालूम है? नथिया, बिछिया, कान में कुंडल, कई तरह के डेंटिंग और पेंटिंग और बालों का आवरण धर्म
धर्म महात्माओं का वो प्रतीक नहीं होता। ज्ञान की चक्षुएं अभी खुली नहीं है, ये लोग बिहार को पहचाने भी नहीं। बिहार धर्म भी जानता है और कर्म भी जानता है, और कर्म में विश्वास रखता है। भगवान कृष्ण ने कर्म की बातें कही है गीता में। जो मानव जिस धर्म को धारण करता है, वैसे धर्म को धारण किए हुए मेरे कर्तव्य क्या है, एक परिवार चलाने वाले का कर्तव्य क्या है, एक सन्यासी के कर्तव्य क्या है, सबके अलग अलग डिफाइन है। अब हमें सिखाएंगे धर्म सांसद। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। अच्छा, दोनों डिप्टी सीएम की भी इसकी भाषा की शुद्धता का ज्ञान नहीं है, तो धर्म की सीखने कहाँ गए हैं भाई। जो कहता है एक एक इसका डिप्टी सीएम आपस की बात करता, वो अब धर्म ज्ञान बांटेंगे, बाबाओं को बुलाएंगे, धन कमाएंगे। और एक डिप्टी सीएम कहता है कि घूस के मारेंगे गोली, तो घुसिए का ना मारा था गोली। गंगा जी की जो मौत हुई है, घर में घुसिए का ना मारा है गोली। तो कह रहे हैं बक्सेंगे नहीं। अरे भाई, इसके पहले भी कहा है, खुद ही बिहार उसको बकसने नहीं जा रहा है, भरम में मत रहिएगा। ये बात स्पष्ट तौर पे मान लीजिए। ये बड़बोलू लंपटई संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने वाला जो पात्र है, उन पात्रों की पहचान सब लोगों ने कर ली। ये नव राजनीति का लंपटीकरण के ये चेहरे हैं, ये बात भी जाननी चाहिए। अब हम लोग अपनी भाषा और मर्यादा दोनों जानते हैं। शब्दों का ज्ञान जब ना हो तो बातें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करते। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। उन्होंने साफ साफ कहा देखिए चुनाव अब नजदीक है, तो अब इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। बाकी बागेश्वर बाबा ने जो कल भाषण दिया था उसको लेकर के हमने बातचीत की। दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे, देखिए कार्यक्रम हुआ था अपने गांधी मैदान में, जिसको लेकर हमने कई सारे सवाल किए। जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आपने खुद सुना है। आपके प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। लाइव है आप सभी का बहुत